प्रश्न नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। और इसमें दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है आयताकार भूखंड का और इसकी लंबाई दी है, पर चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और परिमाप भी हमें ज्ञात करना है। देखो लंबाई कितनी दी है इसकी, 22 मीटर। चौड़ाई इसकी हमें ज्ञात करनी है। और क्षेत्रफल कितना दिया है इसका, क्षेत्रफल दिया है इसका 440 मीटर स्क्वायर। और ज्ञात क्या करना, हमें इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं इसे भी। क्या लिखेंगे सबसे शुरू में, दिया है आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना भाई, 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई 22 मीटर। ज्ञात करना है भूखंड की चौड़ाई तथा परिमाप, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब भूखंड का क्षेत्रफल दिया तो याद रखना बच्चों, जो दिया गया हो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई दी है 22 मीटर, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई जब हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई बराबर 22 आ जाएगा इसके भाग में, 440 मीटर स्क्वायर बटे 22 मीटर। मीटर से मीटर गया तो एक तो मीटर तो आ जाएगा सिंगल, और 22 दूनी 44, इसका मतलब 20 ये हो जाएगा इसका, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 20 मीटर। कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। जब हम 22 से इसे भाग देंगे तो 22 दूनी 44 और 0 ये आ जाएगी, तो 20 मीटर हो जाएगी। अब ज्ञात क्या करना है, परिमाप। अब यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। अब आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई हमें दी गई है 22 मीटर, चौड़ाई हमारी आई है 20 मीटर। कितनी आई है, 20 मीटर। चलो दोनों को जोड़ लो इन्हें, 2 22 और 20 हो गया 42। कितना हो गया, 42 मीटर। और 42 दूनी हो जाएगा 84 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखो एक आयताकार शीट है। अब आयताकार शीट में क्या होता है कि लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। बड़ी भुजा को इसकी हम लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को हम इसकी चौड़ाई कहते हैं। ठीक है। लंबाई कितनी दी है, देखो इसमें 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें इसकी निकालनी है और चौड़ाई के साथ साथ हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है। चलो अब हल करते हैं। दिया क्या है इसमें, देखो दिया है आयताकार शीट का परिमाप दिया है। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और लंबाई भी दी है 35 सेंटीमीटर।
तो हम परिमाप का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम आयताकार शीट का परिमाप। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप कितना दिया है देखो, यहाँ लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर दिया है, और इधर 2 लंबाई कितनी दी है 35 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर तो ये हो गया, अंदर 2 की गुणा कर दो, 2 की जब 35 की गुणा होगी तो 70 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा, प्लस 2 की इसमें गुणा होगी तो 2 चौड़ाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 चौड़ाई। अब 70 इसमें इधर जाएगा, 70 इधर जाएगा माइनस में, तो इसे सारे को इधर ही कर लेते हैं। तो 2 चौड़ाई बराबर हो जाएगा 100 में से 70 गया, यानी कि 100 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और इधर कितना है 2 चौड़ाई है, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी 2 इससे भाग होगी तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। 30 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब जब ये 15 सेंटीमीटर आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल भी। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 35, और चौड़ाई हमारी कितनी आई है 15, चौड़ाई आई है 15। अब 15 की और 35 की जब गुना करेंगे, चलो कर लेते हैं। 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 तिया 45 और 7 52, 525 सेंटीमीटर की घात 2। अगर ये यहाँ भी नहीं आपकी समझ में आया तो इधर कर लेते हैं गुणा, 35 15, देखो 15 पंजे 75, 7 15 तिया 45 और 7 52, ये आ जाएगा। क्या आंसर आया इसके क्षेत्रफल, क्या आया इसका क्षेत्रफल आ गया 525 सेंटीमीटर की घात 2। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।